आज हम करते हैं ड्यूअल नेचर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जे और नीट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ड्यूअल नेचर चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका आंसर सही भी होगा। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो पहले ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरे चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, तो ये क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्डेज से निकालने के लिए कुछ वर्क फंक्शन हमें देना पड़ता है बाहर से, जो कि एक फिक्स मेटल के लिए सेम रहेगा वर्क फंक्शन। तो बाहर से हमने फोटोन फेंकने है ना, बाहर से हमें कोई फोटोन फेंकने हैं। लाइट कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल नहीं करती, डिसकॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। तो बाहर से हमने फोटोन फेंकना है। फोटोन की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी से हमने फोटोन फेंका। अगर हमारी दी हुई फोटोन को एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो वो आके इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। तो लेट्स से एक छोटे से एग्जांपल में लेते हैं, अगर 15 जूल की एनर्जी से हमने फोटोन को फेंका और वर्क फंक्शन है मान लेते हैं 9 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी जो भी बची हुई एनर्जी है वो सारी की सारी फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा उसमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी बिना किसी वेस्टेज के। तो 15 माइनस 9 इज 6 जूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आता था, हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर बात करें, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने बाहर से जो फोटोन फेंका है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये रिलेशन मैंने लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन निकाला है तो E टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, E से E कट हुआ। इस क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी। तो बोर्ड्स के लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है। पहले मैंने ऊपर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर किया और फिर उस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई किया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया था, डी ब्रॉगली ने दो तरह की एनर्जीज को इक्वेट कर रहा था, एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन वाली एनर्जी एंड एनर्जी प्लैंक्स इक्वेशन वाली एनर्जी। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इक्वेट किया दो तरह की एनर्जी। तो आइंस्टाइन इक्वेशन को प्लैंक्स इक्वेशन के साथ उसने इक्वेट कर दिया। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। प्लैंक्स इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। बस डी ब्रॉगली ने ये काम किया। तो C से C कट, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ फोटोन। तो इस केस में लाइट का जो पार्टिकल है उसी को फोटोन बोलेंगे, यानी कि M को। तो एम सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, मास ऑफ फोटोन इज एच बाई लेमडा सी। देखिए कोई इक्वेशन है, कोई ऑप्शन है एच बाई लेमडा सी, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बी था ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। The de Broglie wavelength of an electron moving in the nth Bohr orbit of radius r is given by। तो डी ब्रॉगली और बोहर के पॉस्टुलेट को मिक्स किया हुआ है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी।
डी ब्रॉगली की ये इक्वेशन होती थी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। अच्छा, बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट की अगर बात करें, बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट कहता था सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, वो h अपॉन 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हमें निकालना क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से बोहर के सेकंड पॉस्टुलेट से हम एम की वैल्यू अगर निकाल लें, एम की वैल्यू निकाल लें और इसको पुट कर दें डी ब्रॉगली वाले रिलेशन में, तो मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। तो एम की वैल्यू आ गई एन एच अपॉन 2 पाई आर, एच से एच कट, लेमडा की वैल्यू आ गई जी 2 पाई आर बाई एन। देखिए कोई ऑप्शन है तो, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन 2 पाई आर बाई एन बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले वीडियो पॉज करके आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, तो कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m है, इसके ऊपर चार्ज q है, इज इक्वल टू डेट ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो इसका मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के बराबर है। फोटोन के लिए होता था वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय मोमेंटम। तो कहते हैं इस पार्टिकल का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के बराबर है। अगर ये को, इसके मोमेंटम को यहां पे इंसर्ट करते हैं तो मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ये फोटोन के लिए काम था। तो उन्होंने हमें क्या बोला है, पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो वो पार्टिकल का मास m था, स्पीड हमें निकालनी है h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी आ गई, h बाय एम इंटू लैम्डा। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं एक बारी, फोर्थ का आंसर हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ए। चलिए नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पहले आपको खुद से ट्राई करना ही करना है। तो फिगर शोज द वेरिएशन, तो ये वेरिएशन है फिगर, थोड़ी अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो दो रेडिएशन है, दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दो रेडिएशन दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यहीं से हिंट लगेगा हमें। थ्योरी आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। तो ये फोटो करंट बेसिकली जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, है ना, एक फोटो मेटल से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतना ज़्यादा फोटो करंट आता है। तो फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ आपको गिवन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल ऑफ एनोड का ग्राफ बना रखा है फॉर 2 रेडिएशन। अच्छा, फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, एक ही सरफेस है, मतलब एक ही सरफेस है, एक ही मेटल है, मतलब उसका वर्क फंक्शन सेम है। तो वर्क फंक्शन दोनों केसेस में सेम है, लेट्स से डब्ल्यू एफ नॉट। तो दोनों का वर्क फंक्शन, दोनों की थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो सेम है। अच्छा, दो रेडिएशन आएंगी बाहर से, दो डिफरेंट रेडिएशंस आएंगी, अलग अलग फोटोन आएंगे एंड फ्रीक्वेंसी। तो उनकी इंटेंसिटी, एक रेडिएशन की इंटेंसिटी आई है, एक रेडिएशन की इंटेंसिटी आई बी है, एक की फ्रीक्वेंसी ये है एंड एक की फ्रीक्वेंसी ये है। अच्छा, फॉर द कर्व्स ए एंड बी, तो दो कर्व्स हमारे सामने गिवन है ए एंड बी। तो अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसीज बतानी है सेम है डिफरेंट है, इंटेंसिटीज बतानी है सेम है डिफरेंट है। चलिए जी, तो वर्क फंक्शन सेम है ना, वर्क फंक्शन सेम है। इस ग्राफ से देख के आपको क्या पता लग रहा है कि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, जैसे मान लेते हैं ये ए ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ग्राफ ई टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ग्राफ से नज़र आ रहा है सेम है,
अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो ई से मल्टीप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी, एमिटेड काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। लेट से 5 जूल एंड 5 जूल। लेट से एमिटेड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल एंड 5 जूल। अगर दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों रेडिएशंस के लिए सेम है। वर्क फंक्शन पहले ही सेम है, लेट से 3 जूल एंड 3 जूल। वर्क फंक्शन पहले ही सेम है, लेट से 3 जूल एंड 3 जूल। तो 5 + 3 8, यहाँ से जो फोटोन की एनर्जी आनी चाहिए वो भी 8 होनी चाहिए। फोटोन की एनर्जी जो होती है h टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो दोनों केस में फोटोन के पास एनर्जी सेम होएगी और एनर्जी इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये बात यहाँ से डिड्यूस होती है। तो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल। फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही एनर्जी होती है, एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है तो वर्क फंक्शन पहले से सेम है। तो यानी कि जो फोटोन आएगा उस फोटोन की एनर्जी सेम है। फोटोन की एनर्जी सेम है मतलब कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इतनी तो बात क्लियर होगी कि सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा, ए या बी में से ही आंसर है। सेकंड, अब बात करते हैं करंट की, है ना। फ्रीक्वेंसी सेम है, अब करंट देखना है। करंट डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। करंट डिपेंड करता है, फोटो करंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा। इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा निकलेंगे, जितने ज़्यादा हम फोटोन फेंकेंगे, मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स, है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जितने फोटोन्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा। तो ग्राफ से देखने पे पता लग रहा है कि बी ग्राफ का जो फोटो करंट है वो ज़्यादा है। फोटो करंट बी में ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब ज़्यादा फोटोन आएंगे, तो फोटोन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आई बी इज़ ग्रेटर देन आई ए, है ना, तो आई बी इज़ ग्रेटर देन आई ए। तो करंट, फोटो करंट ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन फोटो करंट ऑफ ए बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। तो ग्राफ आपको अच्छे से देखने आने चाहिए, हमने क्लासरूम में बहुत सारे ग्राफ किए थे। ठीक है जी, 5th का आंसर है बी। हर बार की तरह आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा, क्वेश्चन 6th आपको ट्राई करके रखना है। नीचे कमेंट्स में आपके आंसर आप अपना पोस्ट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।